सेवा जोहार, जय बुढ़ादेव, जय गुणवाना। आप देख रहे हैं यहाँ पर फसल के बीच में खड़ा हुए हैं। ये जो फसल है साथियों, ये मिश्रित फसल इसमें बोया गया है। चना, छोटा मटर, बड़ा मटर, मसूर, खेसारी, इस टाइप का इसमें हल से जुताई करके बोया गया है। और इसमें कोई भी प्रकार का यूरिया, डीएपी या बाहर का कहिए खाद, कीटनाशक, बीज उपयोग किया नहीं गया है। पहले इसमें रासायनिक खेती किया जाता था। जब मैं देखा रासायनिक खेती में उत्पादन 1-2 साल अच्छा हुआ, इसके बाद धीरे धीरे उत्पादन कम होने लगा। और ऐसा ही जितना भी रासायनिक खेती कर रहे हैं, अधिकतर किसानों का मैं देखता हूँ कि उत्पादन शुरू साल अच्छा होता है, इसके बाद में धीरे से उत्पादन कम होने लगता है। अब ये जो खेती है, ये पारंपरिक खेती है जो मेरे दादी परदादी लोग करते आए हैं। इस विधि से मैं इसमें लगाया हूँ। और आजकल जिस प्रकार से किसान कर्जदार होते जा रहे हैं, दिनों दिन महंगाई बढ़ती जा रही है हर चीज़ का, लेकिन किसान का फसल का उत्पादन जिस गति से बढ़ना चाहिए उस गति से बढ़ नहीं रहा है। जिससे देखने को मिलता है कि 10 एकड़ 12 एकड़ का किसान भी दूसरे के यहाँ मजदूरी करता है अपना खेती बाड़ी को छोड़ के। पहले क्या होता था कि खेती को उत्तम माना जाता था। जो नौकरी करते थे उसको उतना महत्व नहीं दिया जाता था। लेकिन क्या हुआ बीच में कि एक जैसे कि मिल रहा है पहले 200 रुपये नौकरी वाले को, अचानक उसको 2000 मिलने लगा। अब किसान का जो होना चाहिए ग्रोथ वो नहीं हुआ। इसलिए साथियों, खेती आजकल जो नवयुवक हैं वो उतना अग्रसर नहीं हो रहे हैं जिस प्रकार से होना चाहिए। बहुत कम किसान ही मिलते हैं इस टाइप का जो अच्छा से कर पाते हैं खेती किसानी। और अधिकतर किसान तो कर्ज में लेके खेती कर रहे हैं। बाहर से यूरिया लाएंगे, डीएपी लाएंगे, यदि कुछ बीमारी हो गया तो कीटनाशक लाएंगे। इस प्रकार का खेती करने से किसान कर्जदार दिख रहा है। जमीन का जो उर्वरा शक्ति है, जैसा मजबूत होना चाहिए वो मजबूत दिखाई नहीं देता है। इसलिए किसान साथियों से मैं आग्रह करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि ज़मीन को सुधारें, ज़मीन को अधिक महत्व दें। क्योंकि ज़मीन में ताकत रहेगा तो फसल में भी वो दिखेगा ताकत, हरापन, और बीमारी उतना आएगा नहीं। जो खाएगा उसमें भी रोग प्रतिरोधक क्षमता रहेगा। मिट्टी से जुड़ा हुआ है साथियों, इस बात का ध्यान दें। क्योंकि जो खेत में वो पेट में कहते हैं, वो सही बात है। यदि हम मिट्टी में कोई रसायन नहीं डालते हैं तो वो हमारे पेट में आएगा नहीं। इसलिए मिट्टी को, इस धरती दाई को विष मुक्त रखें। यूरिया डीएपी न का बराबर उपयोग करें। और ये जो फसल देख रहे हैं, जिस फसल के बीच में मैं खड़ा हुआ हूँ, उसमें एक दाना यूरिया डीएपी का उपयोग किया नहीं गया है। इसमें
जो पारंपरिक रूप से हमारे सियान बुजुर्ग लोग करते आए हैं, उस टाइप का मैं किया हूँ। और साथ में आजकल जो चल रहा है, जो कृषि पद्धतियाँ, उसको भी मैं अपनाया हूँ। इसमें गाय बैल का मल मूत्र डाला हूँ बना के। जो बनाने का जो विधि होता है आप जानते होंगे, जिसको आजकल जीवामृत के नाम से कहते हैं। 2-3 साल इसमें डाला हूँ। गुड़, आटा, बेसन, जंगल का मिट्टी। इसके बाद इस बार जंगल का सूक्ष्म जीवाणु इसमें डाला गया है। मैं यूट्यूब में देख रहा था साथियों, डॉक्टर वी.के. सचान झांसी चिरगांव के जो कार्यरत थे, शायद आजकल वहाँ से रिटायरमेंट हो गए हैं। उनका वीडियो को देख के मैं अपना कल्चर तैयार किया। वो कल्चर को मैं इसमें डाला तो और अच्छा से ग्रोथ हो गया है। आप अगल बगल आप इधर देखिए, इस टाइप का मतलब कि उत्पादन हुआ है। ये चने का फसल है। चने का फसल में कोई कमी दिखाई दे नहीं रहा है। चना इतना अच्छा हुआ है। अब इसका जो मिट्टी देखेंगे, इस मिट्टी में रासायनिक जो खेती करते हैं, उन लोगों का खेती कहेंगे तो जो फसल है, दिखाना चाहता हूँ मिट्टी को मैं खोद के। यहाँ पर देखिए धूल उड़ रहा है साथियों। रासायनिक वाले का इस टाइप का धूल उड़ेगा तो इतना हरा भरा नहीं रहेगा। इधर देखिए, एक सिंचाई भी हुआ नहीं है साथियों। मेरे प्यारे किसान भाइयों बहनों, देश के नौजवान भाइयों से निवेदन है कि रासायनिक खाद न डालें। जो पारंपरिक रूप से गाय, बैल, भैंस, बकरी का खाद होता है, वो उसको डालें। इस टाइप का देखिए, यहाँ पर बहुत सूक्ष्म रूप से नमी है, तब पर ही फसल हरा भरा है। ज़्यादा पानी नहीं लगता है। हम जमीन को बिगाड़ चुके हैं, इसलिए अधिकतर सिंचाई लग रहा है, जोताई लग रहा है, और किसानों का खर्चा बढ़ते जा रहा है। और पहले हम देखते हैं इतिहास में कि यहाँ पर कोई भीख मांगा नहीं था। भीख मांगा कहीं देखने को नहीं मिलता था। ये कहा जाता है कि यहाँ पर बहुत से बाहर के लोग आए थे यहाँ कमाने के लिए, व्यापार करने के लिए। तो एक आज भी भारत का जो शासन प्रणाली है, वो अंग्रेज़ों का जो कानून था, उसी कानून को संशोधित करके चलाया जा रहा है। उस समय 1800 के आसपास ब्रिटिश पार्लियामेंट में बोले थे कि भारत समृद्धशाली देश है। मैंने कोई अंग्रेज का अफसर था साथियों, उन्होंने पूरा भ्रमण किया और ब्रिटिश पार्लियामेंट में बोला था कि मैं भारत को उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम देखा, लेकिन वहाँ पर कोई भीख मांगा भिखारी नहीं मिला। और आजकल क्या हो रहा है साथियों, देखिए जगह जगह पर भीख मांगा दिख रहे हैं। किसान कर्ज में है, हर जगह दुख है, गरीब है।
हर जगह हाहाकार मचा हुआ है। ये हमारे व्यवस्था के माध्यम से संभव है कि हर जगह सुख शांति रहे। अब ये जो देश है ये नॉन जुडिशियल देश है। स्टाम्प पेपर में भी हम लोग देखते हैं साथियों, नॉन जुडिशियल लिखा रहता है। नॉन जुडिशियल का क्या होता है? कुदरती नियम से चलने वाला देश, प्राकृतिक विधि से चलने वाला देश। और खेती भी पहले प्राकृतिक विधि से होता था। आजकल जब से चल रहा है इस देश में जुडिशरी सिस्टम, तब से खेती में भी बहुत सारा बदलाव देखने को मिला है। बाहर का नाइट्रोजन, फास्फोरस, जिंक, मैग्नीशियम इस टाइप का डाला जाता है, लेकिन ये पूरा तत्व तो हमारे घर के गाय बैल भैंस बकरी वगैरह में मिल जाता है। देसी केचुआ का जो विष्ठा होता है उसमें मिल जाता है। तो बाहर से हम लोगों को जो केचुआ रहता है उसको लाने का भी ज़रूरत नहीं है। जो स्वदेशी है उसमें बहुत इस धरती के हिसाब से, इस गोंडवाना लैंड का हिसाब से ये आदमी नहीं, कुदरत ने उसको तैयार किया है। जो ज़मीन में है केचुआ, उस केचुआ को ज़्यादा से ज़्यादा कैसे ग्रोथ हो, केचुआ ना मरे, इसका ध्यान दें। क्योंकि केचुआ किसानों का मित्र है। जब हम रासायनिक खाद डालते हैं तो केचुआ मर जाता है, जिससे आजकल देख रहे होंगे कि बरसात का जो पानी आता है वो थोड़ा सा आएगा तो ऐसा लगेगा कि बहुत सारा पानी आया। और केमिकल डाल के किसान ज़मीन को बंजर टाइप का बना दिया है। जिस प्रकार से घुसना चाहिए ज़मीन में उस टाइप का घुस नहीं रहा है। और जैसे कि उस ज़मीन को आप देखिए, जहाँ पर हम खड़े हैं उस ज़मीन में ऐसा है नहीं कि बरसात का पानी आएगा तो अंदर जाएगा नहीं। मिट्टी एकदम मुलायम होना चाहिए, जो आराम से हल के माध्यम से जोताई हो सके। आजकल इतना कड़ा हो गया है कि देसी हल से आदमी जोत नहीं पा रहे हैं, ट्रैक्टर का सहारा लेना पड़ रहा है। इस टाइप का मजबूत होता जा रहा है, जल स्तर बढ़ते जा रहा है, ग्लोबल वार्मिंग भी बढ़ते जा रहा है। इसलिए पारंपरिक खेती करें, जो इस देश में सदियों से चला आ रहा है। हरित क्रांति के बाद किसान कर्जदार होते जा रहा है। नकली खाद, नकली बीज बाजार में धड़ल्ले से बिक रहा है साथियों। नकली खाद मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उस खाद को एक बार करेंगे, इसके बाद दोबारा उसका जो ताकत है वो नहीं रहता है। और जो बीज रहता है एक बार उपयोग करेंगे, इसके बाद में फिर बाजार से दोबारा बीज लाना पड़ता है। बल्कि जो ओरिजिनल खाद रहता है गाय का, बैल का, भैंस बकरी का मल मूत्र, उसमें इतना ताकत रहता है कि एक बार डाल देंगे तो कईयों साल चलता है। एक बार बीज ले लेते हैं तो उसको फिर कईयों साल बीज चला सकते हैं। इस प्रकार के बीज का उपयोग करें। देश को समृद्ध बनाने में भागीदारी निभाएं। और यहाँ पर घुमा के देख रहे हैं कि कैसा मतलब कि हुआ है इस ये मटर। अगल बगल आप दिखाइए, जिससे देश के किसान देखें कि बिना केमिकल का कितना अच्छा पैदावार होता है। इस टाइप का इसमें किया गया है। आसपास मेड़ में पेड़ है,
जिससे यहाँ पत्तियाँ सड़ती है। मिश्रित खेती इसमें किया गया है। जो भी यहाँ पर आप देख रहे हैं देसी मटर, वो विष मुक्त है साथियों, और ओरिजिनल बीज है। ये एक बार उपयोग जैसे हम लोग कर लेते हैं तो दोबारा इस बीज का उपयोग फिर से कर सकते हैं। अब इसमें अच्छा से उत्पादन हुआ है। ज़मीन को मैं बनाने का भी प्रयास किया हूँ। गाय का, बैल भैंस बकरी का जो मल मूत्र है उसको मैं इसमें छिड़काव किया हूँ, डाला हूँ। तो आप लोग भी नाम मात्र के लिए गाय माता की जय न कहें। गाय का गोबर का अच्छा से उपयोग करें, उसका मल मूत्र का उपयोग करें, जिससे धरती फिर से समृद्ध हो। और मैं YouTube देख के वीके सचान जी से मैं संपर्क किया था, जो खेती का वो भी ट्रेनिंग देते हैं। और उसका जो जीवामृत रहता है, जीवामृत, उस जीवामृत को मैं अपने से तैयार किया जंगल के मिट्टी से, और इसमें डाला हूँ। तो इसका रिजल्ट अच्छा है, क्योंकि जंगल कहते हैं साथियों कि जंगल है तो मंगल है। वाकई देखने से मेरे को लगता है कि सही बात है। जंगल नहीं रहेगा तो उतना खेती किसानी हो नहीं पाएगा। मैं जंगल का मिट्टी का उपयोग करके मेरे को महसूस हुआ कि आजकल जंगल का भी अंधाधुंध कटाई हो रहा है। तो ऐसे कटाई होता रहेगा तो खेती में भी बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। वातावरण में गर्मी हो जाएगा, जल स्तर दिनों दिन घटते जाएगा। इसलिए पेड़ लगाएं। मेड़ में पेड़ ही वर्षा को आकर्षित करते हैं, जल बरसाते हैं। ये जो तंत्र है, व्यवस्था है कुदरत का, उस कुदरत के व्यवस्था के हिसाब से चलें, क्योंकि कानूनी रूप से भी कुदरत के नियम से चलने वाला ये देश है। पूरी दुनिया में कहते हैं कितनों भी देश हैं, लेकिन एकलौता भारत देश नॉन जुडिशियल देश है, कुदरती नियमों से चलने वाला देश। इसका पालन करते हुए कुदरत के नियम से पारंपरिक रूप से जो चला आ रहा है व्यवस्था, उसका ध्यान दें साथियों, जिससे हर सिस्टम अच्छा हो सके, हर सेक्टर अच्छा हो सके। यहाँ पर जो भी किसान आते हैं उनको दिखाया जाता है, बताया जाता है कि खेती हम कैसे करें। आजकल जो खेती कर रहे हैं उस खेती में क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, विस्तार से बताया जाता है। यूट्यूब में तो पूरा इतना संभव नहीं है कि हर चीज़ को एक ही वीडियो में बता सकें। जो पहचान रहे हैं हमारे आसपास के, वो सीधे हमसे मिल सकते हैं, आ सकते हैं। और खेती जो आजकल चल रहा है उस खेती को बदलना बहुत ज़रूरी है, ख़ास तौर से रासायनिक
खेती में जो उपयोग हो रहा है वो बीज को और खाद को, जिससे बहुत प्रभाव हो रहा है साथियों। ज़्यादातर पानी का खपत हो रहा है, किसान कर्ज में जा रहे हैं, उत्पादन दिनों दिन कम हो जा रहा है। छत्तीसगढ़ में ज़्यादातर धान का फसल होता है। धान का फसल में अधिक तो पानी लगता है लगने के लिए, लेकिन वर्षा जल से ज़्यादातर धान का उपज होता है, जिसमें धान किसान जैसे कि वो काट लेता है, इसके बाद में पहले धान बरसात में लगाएगा, इसके बाद में चना मसूर या गेहूं का बुआई करता था बिना पानी का। वो आजकल देखने को मिल नहीं रहा है। एकल फसल में किसान भाग रहे हैं, एक ही प्रकार के अधिकतर लगा रहे हैं। तो एक ही प्रकार का फसल न लगाएं, मिश्रित फसल लगाएं, जिससे ज़मीन भी अच्छा रहे। फसल चक्र किसानों को अपनाना चाहिए और मैं भी अपना रहा हूँ साथियों। इसलिए मैं कहना चाह रहा हूँ कि एकल फसल में न भागें। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। और एक बार और किसी को भ्रम होता होगा, इसलिए मैं बताना चाहता हूँ कि मैं गोंडवाना शब्द लिया। गोंडवाना, जो नहीं सुने होंगे उनको थोड़ा सा अटपटा लगता होगा कि गोंडवाना क्या है। तो गोंडवाना ये धरती का नाम है साथियों। जिस धरती में हम लोग रहते हैं, जिसका नाम भारत है, भारत गोंडवाना। और गोंडवाना में पंचखंड धरती आते हैं। और पूरी दुनिया में कितना 9 खंड धरती है, तो गोंडवाना लैंड में 5 खंड धरती और अंगारा लैंड में 4 खंड धरती है। इसलिए मैं इतिहास तरफ भी ले चलता हूँ, क्योंकि हम कोई भी चीज़ करते हैं तो इतिहास को नहीं जानेंगे तो उतना कामयाब हो नहीं पाते हैं। केवल अधिकतर आजकल जो पढ़ाई है वो ज़्यादातर अंग्रेज लोग आए हैं, वहीं तक पढ़ाते हैं, लेकिन उससे आगे तक भी खंगालने का प्रयास करें। चाहे वो शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, खेती हो, टेक्निकल हो, चाहे उद्योग हो, व्यापार हो, कोई भी क्षेत्र हो। अधिकतर देश के किसान भाइयों को कहना चाहता हूँ कि वो अपना प्राचीन इतिहास जरूर ढूंढें, खोजें और अध्ययन करें। बस मैं इतना ही कह के अपने वाणी को विराम देता हूँ। सभी को जोहार। जय बुढ़ादेव, जय गोंडवाना।